ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज देश भर में जिस तरह से नफरत बांटने वाले लोग डगर डगर नगर नगर नफरत बांट रहे हैं और फूट डालो हुकूमत करो के नजरिए पर चलकर अपनी दुकानें चमकाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी संगठनें, कुछ ऐसी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो इन नफरत भरी आंधियों में भी मोहब्बतों के चिराग जलाए हुए हैं और मोहब्बत के इस संदेश को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बैरकपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत कमरहट्टी नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 में देखने को मिली, जहां इस वार्ड कमेटी के द्वारा ईद मिलन पार्टी का आयोजन किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि लोगों के बीच ईद की खुशियों के साथ साथ आपसी इत्तेहाद, एकता और भाईचारे के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाए। जो एकता और भाईचारा हमारे देश हिंदुस्तान की विरासत है, जिसे कुछ नफरती लोग मलियामेट कर देने पर तुले हुए हैं। 4 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर और कमरहट्टी टीएमसी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट बबलू अंसारी के देखरेख में आयोजित होने वाले इस ईद मिलन पार्टी की खास बात यह रही कि इस ईद मिलन पार्टी में हर जाति धर्म के लोगों ने भाग लिया और हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा जो हमारे देश की धरोहर है उसे बचाने की कसमें खाई। इस ईद मिलन पार्टी में दमदम हलका के एमपी प्रोफेसर सौगत तोराय, कमरहट्टी नगर पालिका के चेयरमैन गोपाल साहा, कमरहट्टी डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष सोम मित्रा, कमरहट्टी नगर पालिका के समस्त वार्ड काउंसलर के साथ साथ सियासी और सामाजिक जगत की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। क्योंकि ईद खुशी का ईद है, गले मिलाने का ईद है और ये गले मिलन सब लोग पे दोस्ती रखना ये जरूरी है। दोस्तों, मैं बताने चाहता हूँ ये दुखद बात है कि बंगाल के कुछ जगह दंगा या शांति भंग हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद हमारे एक जिला है, यहाँ काफी मुसलमान रहते हैं, आधा मुसलमान है। वहाँ के लोग बहुत नाराज हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार जबरदस्ती वक्फ का संशोधन बिल लाई। हम लोग भी खिलाफ थे, लोकसभा में खिलाफ किए, हम रोक नहीं पाए, लेकिन वो लोग गाड़ी जलाते हैं और 3 आदमी का मौत हुआ। मैं कमरहट्टी के आम जनता को, रोजनबगान के जनता को अपील करता हूँ कि किसी कीमत पर यहाँ पर शांति और भाईचारा, अमन और सकून रखना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने से कोई फैसला नहीं है। वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है उसको खिलाफ हमारा लड़ाई चलेगा, लंबा लड़ाई। इस ईद मिलन पार्टी का शुक्रिया। देखिए, यही हम लोग का कमरहट्टी का वैशिष्ट है, हमारा भारतवर्ष बंगाल का, कि आज हम लोग ईद मिलन पार्टी कर रहे हैं और 2 दिन बाद हम लोग बंगाली का जो पहला वैशाख है वो हम लोग मनाएंगे, तब आप भी सब आते हैं। तो हम लोग हर जो त्योहार होता है हम लोग एक साथ भाईचारे के साथ मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। हमारे हुजूर आला ममता बनर्जी भी यही कहती है कि जो त्योहार होता है ये सबके लिए, ये धर्मों जाचा उत्सव सभा। तो मैं यही कहने वाला हूँ कि कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, उस्ताने के लिए कोशिश करता है, इस सब में मत जाइए। हम लोग एक साथ भाईचारे के साथ, अमन और शांति के साथ इस बंगाल में रहते हैं और गर्व से कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुण सितारा। जय हिंद। এটা একটা আমাদের পরিবার, কে হিন্দু কে মুসলমান কে খ্রিস্টান এটা আমরা ভাবি না। কামারহাটিতে আমরা ভাবি আমাদের একটা পরিবার, একটা পরিবারে যদি কোনো কষ্ট হয় আমাদের সকলের কষ্ট। তো সেই কারণে বলি যে অনেকে অনেক কিছু ভাবছি, অনেকে অনেক কিছু করার চেষ্টা করছে। কামারহাটি আমি সারা বাংলার কথা বলবো না, কারণ কামারহাটিতে আমি থাকি, আমরা থাকি, আমি কামারহাটির কথা বলবো যে আমাদের সব ভাইরা, মুসলিম ভাইরা, হিন্দু ভাইরা, তারা যাতে আমরা সব, মুসলিম ভাইয়ের সমস্যা আমি চলে আসবো, খ্রিস্টান ভাইয়ের সমস্যায় সে আসবে, আমরা পরিবার।
তো সেই কারণে বলি পরিবার আমরা ছড়িয়ে আছি, একটা ঘরে থাকলেই পরিবার হয় না, পরিবার সব ছড়িয়ে আছে। তাই আমরা মনে করি হিন্দু মুসলমান এখানে নয়, এখানে হচ্ছে একটা পরিবার, কামারহাটি পরিবার। ওদের কি বার্তা দেবেন যারা বিভাজনের রাজনীতি করছে? তাদের ভরে দেখবি যেতে তাদেরকে বলি আপনারা আমরা তাদেরকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি যে এই কাজ করতে যাবেন, অন্যায় কাজ করতে যাবেন, এই ভেদাভেদ করতে যাবেন, আপনারাই থাকবেন না, যারা আমরা আছি আমরাই থাকবো, যারা ভেদাভেদ করবে তাদের বাংলা থেকে সরিয়ে দেবো। दुनिया नफरतों के दहलीज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। जिस तरह से ये ईद मिलन पार्टी कितनी ज़रूरत है आज की इस दौर में? बहुत ज़रूरत है आज की इस दौर में। अगर इसी तरीके से ईद मिलन हो, पूजा मिलन हो, होली मिलन हो, ये सब जब उत्सव होंगे तो हम एक दूसरे के करीब पहुंचेंगे और एक दूसरे के बारे में समझेंगे। जिस तरीके से आज देखिए हम लोग जिस भी मंच पे रहते हैं, मंच तो हम लोग बनाते हैं ईद मिलन हो या पार्टी का मंच हो, लास्ट में क्या होता है एक मिलन उत्सव का मंच बन जाता है, एक सर्वधर्म मिलन उत्सव का मंच बन जाता है, जहां हमारे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। और यही पैगाम हम लोग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया को देना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी कल भी एक थे और आज भी एक है। यही बोलना चाहूँगा कि आप शासन हाथ में ना लें, उसके लिए प्रशासन है। हाँ, देश जमहूरियत देश है, सेकुलर डेमोक्रेटिक हम लोग रहने वाले हैं हिंदुस्तान के। आपको प्रतिवाद का पूरा राइट है, लेकिन प्रतिवाद के माने ये नहीं है कि आप किसी का घर जला दें, किसी के दुकान तोड़ दें, ये प्रतिवाद नहीं बोलता है। प्रतिवाद आप एहतजाज कीजिए, एहतजाज उस तरीके से करिए जिस एहतजाज से आपको मालूम होगा कि गांधी जी बोले थे कि आज़ादी की लड़ाई, ये प्रतिवाद हम इमाम हुसैन के करबला से सीखे थे। एहतजाज आप इस तरीके से करिए।